हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको आईबीपीएस में वैकेंसी निकली है, उसका फॉर्म कैसे फिल करना है। तो चलिए हम डेट देख लेते हैं। सबसे पहले इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसका जो फॉर्म का लास्ट डेट है 21 अगस्त है और इसका पेमेंट करने का भी लास्ट डेट 21 अगस्त है। और इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा वो सितंबर मंथ में कराया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका फॉर्म कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करने के लिए इस वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना होगा ibps.online.ibps.in। इस वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हो। आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर ऐसा पेज शो होगा। फिर आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम, यहाँ पर आपका नाम डालना है। देन आपको एक बार यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए फिर से एक बार डालना है। देन मिडल नेम मीन्स यहाँ पर आपके पिताजी का नाम डालना है। देन आपको फिर से एक बार कंफर्मेशन के लिए आपके पिताजी का नाम डालना है। देन लास्ट नेम यहाँ पर आपको फिल करना है, मतलब आपका सरनेम। फिर आपको यहाँ पर और एक कंफर्मेशन के लिए आपका सरनेम डालना है। देन आपको यहाँ पर आपको फुल नेम शो होगा। फिर आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर देना है जो कि चालू होना चाहिए। उस पर आपको इस फॉर्म का रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। तो मोबाइल मेक श्योर करें कि मोबाइल नंबर चालू हो। देन आपको फिर से कंफर्मेशन के लिए और एक बार डालना है। देन आपको यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डालना है। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, बिकॉज मैंडेटरी नहीं है। देन आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी आपको कैसे डालना है मैं आपको बताता हूँ। ये डालने के बाद आपको यहाँ पर आपका डोमेन चूज करना है। यहाँ पर बहुत सारे दिए हैं, live.com, yahoo.com। आपको gmail.com सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पर आपकी फिर से एक बार कंफर्मेशन के लिए वही मेल आईडी डालना है @gmail.com। ओके। देन आपको यहाँ पर एक कैप्शन ये दिखाई देगा। ये कैप्शन को आप यहाँ पर डालकर आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको ये ऐसा विंडो शो होगा। आपको यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर ये अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद आपके मोबाइल पे एक वेब कैम, आपने यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करने के बाद आपके लैपटॉप या पीसी का कैमरा ऑन हो जाएगा। अगर अगर कैमरा ऑन नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आपको एक ऑप्शन है, क्लिक हेयर टू स्कैन पर क्लिक करिएगा और आपके मोबाइल में क्यूआर कोड स्कैन करके करने का है। स्कैन करने के बाद सीधा कैमरा ओपन हो जाएगा, वहां से एक पिक्चर क्लिक कर दीजिएगा। देन आपको एक लाइव पिक्चर अपलोड कर देना है। देन आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना है। देन आपको आपका पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर देने का है। पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर उन्होंने कुछ गाइडलाइन दिए है, ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपके पासपोर्ट साइज फोटो का जो साइज होना चाहिए वो 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पर आपको आपके पासपोर्ट साइज फोटो का साइज है वो 20 KB से लेकर 50 KB के बीच होना चाहिए। देन सिग्नेचर का साइज आपका 10 KB से लेकर 20 KB तक होना चाहिए। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको आई कंफर्म पर क्लिक करना है। देन आपको फिर से यहाँ पर सिग्नेचर के नीचे भी आई कंफर्म करना है। देन नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास से और एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर पूछा है कैटेगरी, EWS है तो EWS पे टिक कर दीजिएगा। SC ST जो भी है, मैं यहाँ पर SC हूँ तो मैं SC का फॉर्म कर रहा हूँ फिल। बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40%, अगर आप हैंडीकैप हो तो यस करिएगा, अदरवाइज नो। अगर आपने यहाँ पर यस किया तो आपको डिसेबिलिटी टाइप सेलेक्ट करना होगा, कौन सी है, HI1 VI1, ये सब आपको डिटेल आपके हैंडीकैप सर्टिफिकेट पे मिल जाएगी। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर पूछा है आईडी प्रूफ। देन आपको यहाँ पर पूछा है सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, आपकी कौन सी टाइप है हैंडीकैप की वो डालना। देन आपको यहाँ पर पूछा है सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा जो भी है। फिर आपको यहाँ पर पूछा है
सब टाइप मल्टीपल डिसेबिलिटी, यहाँ पर 1 2 3 जो भी है वो सेलेक्ट करना है। फिर आपको पूछा है यहाँ पर PWDB गाइडलाइंस के अनुसार अगर आपको कंपलसेशन चाहिए एग्जाम में तो यस करिएगा, अदरवाइज नो करिएगा। यहाँ पर फिर आपको पूछा है आर यू सफरिंग फ्रॉम केयरबरी पॉलिसी। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो यस कीजिएगा। देन आपको यहाँ पर पूछा है कंपलसरी, देन आपको पूछा है डू यू नीड कंपलसेशन टाइम एट द टाइम एग्जामिनेशन। इसमें टाइम में कंपलसेशन चाहिए का यस कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। वेदर डोमिनेट राइटिंग अफेक्टेड हैंड राइटिंग मीन्स इसका मतलब होता है आपको लिखने में कोई दिक्कत आ रही है तो यस करिएगा, अदरवाइज नो। वो फिर आपको यहाँ पर पूछा है कंपनसेशन ऑफ एग्जामिनेशन टाइम, मतलब आपको टाइम बढ़कर चाहिएगा तो यस करिएगा, अदरवाइज नो। फिर फिर पूछा है आर यू एलिजिबल द सर्विस ऑफ स्क्राइब एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। यहाँ पर क्लिक करिएगा तो आपको गाइडलाइंस हेल्पिंग पर यहाँ पर आपको सब ये डिटेल मिल जाएगी। ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसमें क्या लिखा है। देन आपको यहाँ पर यस और नो सेलेक्ट करना है। आर यू अ पर्सन विथ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड एक्ट 2016, इसके अंडर में अगर हुआ है तो यस करिएगा, अदरवाइज नो। फिर आपको पूछा है इफ़ यू डोंट नीड कंपलसेशन टाइम एग्जामिनेशन, आपको पेपर में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा चाहिए तो यस करिएगा, अदरवाइज नो। देन आपको पूछा है यहाँ पर आर यू पर्सन स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी एक्ट 2016 हैव डिफिकल्टी इन राइटिंग एंड कवर्ड अंडर सेक्शन 2 स्क्राइब। ये आपको ये गाइडलाइन पढ़कर आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप इस कंडीशन में बैठ रहे हो तो यस करिएगा, अदरवाइज नो करिएगा। देन आपको यहाँ पर पूछा है आई केयरली भी अपलोड एप्लीकेशन सर्टिफिकेट, हाँ यस कर दी गया यहाँ पर। अगर आपने यहाँ पर नो किया है तो आपको ये सब भरने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये सब लॉक हो जाएगा। देन आपको यहाँ पर पूछा है आर यू चाइल्ड फैमिली मेंबर दोज हु डेड इन 1984 नोट्स, अगर 1984 में आपके घर का कोई सदस्य की डेथ हो गई है तो यस करिएगा, अदरवाइज नो करिएगा। आर यू इन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक सर्विसमैन हो तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो करिएगा। यस किया तो आपको डिटेल देना पड़ेगा। एक्चुअल सर्विस डिफेंस सर्विस विच में बी काउंटेड क्वालिफाइड एक सर्विसमैन इन मंथ, कितने कितने दिन कितने मंथ आपने सर्विस की है ये आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। देन आपको रिफिल फॉर्म डिफेंस एक्स सर्विसमैन कितने दिन का था ये डेट, रिफिल का जो डेट था तो वो यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। हैव यू ज्वाइन अ गवर्नमेंट जॉब ऑन अ सिविल साइड आफ्टर अवेलिंग ऑफ द बेनिफिट गिव एक्स सर्विसमैन, मतलब आपने बेनिफिट लिए है क्या, अगर लिया है तो यस करिएगा, अदरवाइज नो करिएगा। देन आपको यहाँ पर पूछा है रिलीज यू बिलोंग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। आपको यहाँ पर पूछा है रिलीजन माइनॉरिटी कम्युनिटी, आप माइनॉरिटी कम्युनिटी है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो करिएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में आपने फाइनेंशियल बैंक में जॉब किया है तो यस करिएगा, अदरवाइज नो। देन आपको यहाँ पर पूछा है हैव यू अपेयर्ड फॉर CW CRP POMT, ये एग्जाम में पास हुए हो तो यस करिएगा, अदरवाइज नो करिएगा। अगर आपने कोई आइटम दिया है तो कितने आइटम दिए हैं, 2 3 जो भी है वो यहाँ पर डालिएगा। और आइटम अर्ली कौन से आइटम था, ये कौन से आइटम थे वो सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पर पूछना है नेशनलिटी सिटीजन, आप कौन से इंडियन कर दीजिएगा यहाँ। देन आपको यहाँ पर आपका स्टेट फिल करना है, फिर आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्टेट कोड आ जाएगा। फिर आपको एग्जाम का सेंटर कौन सा चाहिए वो आपके स्टेट के अकॉर्डिंग आप चूज करिएगा। देन आपको मेन एग्जाम का सेंटर कहाँ पे चाहिए वो भी यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिएगा। देन आपको यहाँ पर पूछा है आपके आईडी कार्ड में और आपके आईडी कार्ड में कोई करेक्शन है, नेम करेक्शन वगैरह है तो अगर है तो यस करिएगा, अदरवाइज नो करिएगा। अगर आपने यस किया तो आपको कौन सा आईडी प्रूफ देने वाले हो यहाँ पर वो सेलेक्ट कर दीजिएगा। आधार कार्ड प्रूफ ने डाल दीजिएगा कि जिसमें वो एग्जैक्टली मैच करता हो वही आइडेंटिटी आपको लेके जानी है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। देन आपको यहाँ पर पूछा है आपका डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डालिएगा। देन आपको यहाँ पर एज, देन आपको यहाँ पर जेंडर पूछा है मेल फीमेल जो भी है वो डाल दीजिएगा। आधार पैन कार्ड आधार नंबर यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, पैन नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। देन आपको पूछा है ट्विंस ब्रदर, मतलब आपके जुड़वा भाई है क्या,
अगर है तो यस करिएगा, अदरवाइज नो करिएगा। यस किया तो आपको मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है वो सेलेक्ट करना है, फिर उनका नेम डालना है ट्विंस है तो, अदरवाइज कुछ भी नहीं। फिर आपको मैरिज स्टेटस पूछा है, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो डाल देने का। फिर आपको यहाँ पर आपके पिताजी का नाम डालना है, मदर जी का नाम डालना है, देन स्पाउस का नाम डालना है। फिर आपको यहाँ पर पूछा है एड्रेस करस्पॉन्डेंट एड्रेस यहाँ पर डालना है, आपका एड्रेस डाल दीजिएगा। देन स्टेट चूज करिएगा, देन डिस्ट्रिक्ट, देन पिन कोड। अगर दोनों ही सेम है, करस्पॉन्डेंट परमानेंट एड्रेस यही है तो यस करिएगा, अगर नहीं है तो नो करके यहाँ पर आप जिससे भी कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो वो यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। देन आपको यहाँ पर चूज एड्रेस द जीएसटी इनवॉइसिंग ये करना है। फिर करस्पॉन्डिंग एड्रेस करके आप यहाँ पर सेव एंड वैलिडेट कर दीजिएगा। थोड़ा सा प्रोसेस होगा, यहाँ पर एक छोटा सा पॉपअप आ जाएगा, वेरीफाइड यूर सक्सेसफुली, इसको ओके करना है, देन सेव एंड नेक्स्ट करना है आपको। देन आपको पूछा है ग्रेजुएशन, आपने कौन से स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है, साइंस कॉमर्स आर्ट जो भी है आप सेलेक्ट कीजिएगा। स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट कौन से थे वो डाल दीजिएगा, डेट ऑफ पासिंग डाल दीजिएगा, परसेंटेज फिल कर दीजिएगा यहाँ पर। फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो यहाँ पर जो भी किया है उसका रिलेवेंट आ जाएगा, वो सेलेक्ट करके यहाँ पर स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। देन आपको पासिंग डेट डालना है, परसेंटेज देन सेम है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास को प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो भी डाल दीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा, मंथ डाल दीजिएगा, ईयर डाल दीजिएगा। देन कौन से क्लास से पास हुई है वो भी डालना है। अगर अदर आपके पास कोई है तो डाल दीजिएगा, तो नो। यहाँ पर पूछा है आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है, यस अगर है तो यस करिएगा, अदरवाइज नो करिएगा। आपको कंप्यूटर नॉलेज होना ही चाहिए, यहाँ पर आप नो नहीं कर सकते हो। किसमें है वो डालना है, क्योंकि आपके 10th क्लास में आईसीटी नाम का सब्जेक्ट था ना, तो इस अकॉर्डिंग स्कूल का ही डाल देगा, नहीं तो अगर आपके पास है तो वही डाल दे। देन यहाँ पर पूछा है आपका वर्क एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस है तो यस करिएगा, अदरवाइज नो। यस किया तो आपको एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर भी यहाँ पर डालना है, मतलब आपका नाम, फिर डेजिग्नेशन डालना है, यहाँ पर कब से ज्वाइन किया था, कब तक किया था, नेचुरल ड्यूटी, रीजन ऑफ लीव एंड एक्सपीरियंस कितना हो रहा है वो एक्सपीरियंस डेट यहाँ पर डाल देना है। देन यहाँ पर ऑर्डर डिटेल पूछा है, ऑर्डर डिटेल में यहाँ पर लिखा है साफ साफ आपको प्री एग्जाम ट्रेनिंग चाहिए क्या, अगर यस तो यस करिएगा, अदरवाइज ये प्री अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी IBPS की तरफ से। देन आपको यहाँ पर पूछा है कि अगर आपके पास कोई लीगल केस हुआ है आपके ऊपर तो यस करिएगा, अदरवाइज नो। इफ यू सेम केस नेम, केस कौन सा आपके ऊपर लगा है वही डालना है। अगर लगा है तो यहाँ पर यस किया है तो आपको ये डालना पड़ता है, अगर नहीं किया है तो नो, कुछ भी नहीं है। देन आपको यहाँ पर पूछा है नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, आपको इंग्लिश आती है, आपको पढ़ना आता है, लिखना आता है, सुनना आता है, यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। देन हिंदी हिंदी आता है, एंड देन आपको अगर अदर कोई लैंग्वेज आती है तो वो सेलेक्ट करके, आपकी अगर हिंदी आती है, अगर तेलुगु गुजराती ये कौन सा भी लैंग्वेज आती है तो अदर करके, यहाँ पर अदर करने के बाद आपको कौन सी अगर गुजराती आती है तो गुजराती करिएगा, अदरवाइज कुछ भी मत डालिएगा, ओके। फिर आपको यहाँ पर वैलिड योर डिटेल्स करना है, तीनों ही मैंडेटरी है, आपको यहाँ पर एक कौन सा तो लैंग्वेज डालना पड़ेगा। लैंग्वेज डालने पर रीड करना आते हैं, राइटिंग आती है, स्पीक सुनना भी आता है। देन आपको वैलिड योर डिटेल्स करना है, थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पर एक छोटा सा पॉपअप आ जाएगा, वेरीफाइड योर सक्सेसफुली, इसको ओके करना है। देन सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बैंक रेफरेंस पूछा है, आप कौन से बैंक को फर्स्ट रेफरेंस देना चाहते हो ये यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी है वो आप सेलेक्ट करिएगा। एक बार नोटिफिकेशन में देखिएगा कौन से बैंक में ज़्यादा वैकेंसी, आप यहाँ से भी रेफरेंस आपका ऊपर नीचे कर सकते हो। पंजाब नेशनल बैंक फर्स्ट पे रखना है तो आप वहाँ से भी रख सकते। फिर आपको वैलिड योर डिटेल्स करना है, यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा, इसको ओके कर दीजिएगा, देन सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर प्रीव्यू दिखाया जाएगा, आप यहाँ पर आपकी डिटेल्स सब करेक्ट है क्या एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर इसमें कोई मिस्टेक आपको नज़र आ रही है तो आप क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर लॉग आउट करना है, देन फिर से इस वेबसाइट पर आना है, यहाँ पर ID पासवर्ड डालकर आप वहाँ से मॉडिफिकेशन कर सकते हो जहाँ पे भी मिस्टेक लग रही हो।
देन आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर पूछा है आपके पास माई आईडी, हाँ ओके। फिर आपको यहाँ पर पूछा है कंफर्म दैट माई नेम फील्ड बाय मी एप्लीकेशन फ्रॉम एग्जैक्टली मैचेस विथ नेम आईडी प्रूफ। इसका मतलब है आपने इसमें जो फिल किया है अगर आईडी पर भी सेम है तो यस करिएगा, आई कंफर्म करिएगा। अगर चेंजेस है तो आप ये सेलेक्ट नहीं करके सेकंड सेलेक्ट करना है। और आपको क्या करना है, कंप्लीट माय रजिस्ट्रेशन करना है, देन ओके करना। फिर से एक छोटा सा पॉपअप आएगा, इसको आर यू श्योर टू कंटिन्यू, ओके कर देने का। ओके करने के बाद थोड़ा सा वेट करिएगा, देन आपको ये विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो पे आपको यहाँ पर पूछा है आपको थंब इम्प्रेशन देना है लेफ्ट एंड राइट का। इसका जो गाइडलाइन है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर आपको 20 KB से लेकर 50 KB तक आपको इमेज अपलोड करना है। तो यहाँ पर चूज करना है, यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा ये 20 KB से 50 KB के बीच सेलेक्ट करना लेफ्ट। देन आपको यहाँ पर थंब इम्प्रेशन देना है लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड का। इसका थोड़ा आपको डिटेल बता देता हूँ। लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए और उसका फॉर्मेट JPG और JPEG ये दोनों ही फॉर्मेट चल जाएंगे, अदरवाइज नहीं चलेगा। ओके 20 KB से 50 KB तक। इम्प्रेशन सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से प्रीव्यू भी कर सकते हो। प्रीव्यू करने के लिए यहाँ पर क्लिक करिएगा, देन ओके कर दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर सिक्योरिटी की डालना है, सेव क्लिक करना है। देन आपको एक यहाँ पर छोटा सा पॉपअप आ जाएगा, इसको ओके करना है। ओके करने के बाद थोड़ा सा लोड लेगा, फिर आपको यहाँ पर पेमेंट पूछा जाएगा। पेमेंट के लिए यहाँ सर एक बार सिक्योरिटी की डालना है। देन आपको ऐसा विंडो शो होगा, फिर आपको यहाँ पर आपका पेमेंट टोटल बिल आ जाएगा। एसी है तो 175 रुपीज़ आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर ये सिक्योरिटी की ये कैप्शन यहाँ पर डालकर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा, डू यू वांट टू प्रोसीड यू पेमेंट करना चाहते हैं तो ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर वेट करिएगा, कुछ भी नहीं करने का। फिर अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट या QR कोड या UPI जिससे भी पेमेंट करना चाहते हो, मैं तो यहाँ पर UPI से करूँगा। मेक को पेमेंट करना है। फिर आपको टोटल बिल देगा था, प्रोसीड टू पेमेंट करना है। फिर थोड़ा सा ये लोड लेगा, लोड लेने के बाद यहाँ पर आपको UPI डालना है, मेक पेमेंट करना है। मेक पेमेंट करने के बाद आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद आप वहां से पेमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ भी नहीं करने का, खाली बैठे रहने का है। 1-2 सेकंड के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद ये आपको सीधा इस स्क्रीन पर लेके आ जाएगा, होम स्क्रीन पर। यहाँ पर आप आपका आईडी और पासवर्ड डालकर और यहाँ पर ये सिक्योरिटी की डालकर सबमिट करिएगा। देन आपको यहाँ पर फॉर्म मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर कर आप अपने पास एक प्रिंट रख दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।